हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज की क्लास में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसे हमें आइसोमेट्रिक में दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमें आइसोमेट्रिक में दे रखा है। इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से एंड तक देखिएगा और आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इस पर क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि दिए गए ऑब्जेक्ट को आप ऑर्थोग्राफिक में या दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को आप ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ कीजिए जिसमें कि एलिवेशन, साइड और प्लान दिए गए हैं। तो इतना बताने के बाद में हमें डायग्राम को देखना चाहिए। डायग्राम में हमें एलिवेशन, साइड और प्लान किधर से दे रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें एलिवेशन देखते हैं कि हमें बाएं तरफ से दे रखा है, साइड हमें दाएं तरफ से दे रखी है और प्लान हमें ऊपर से दे रखा है। इसका दायां, बायां और टॉप 3 व्यू दे रखे हैं इसमें, अर्थात 3 डायमेंशन व्यू हो गया। ये आइसोमेट्रिक हमारा 3 डायमेंशन व्यू हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके बाद एलिवेशन, साइड और प्लान दे रखा है, इनका पता चलेगा। इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद में कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। इस लंबाई की, इसकी लाइन की लंबाई हमारी जो बाएं तरफ से दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 60 mm और यहाँ से यहाँ तक की 60 mm और यहाँ से यहाँ तक की है 60 mm। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी 20 mm है और इसकी भी 20 mm है और इसकी यहाँ से यहाँ तक भी 20 mm है। यहाँ से यहाँ तक 20 mm होगी, ये 20 mm और ये 20 mm, अर्थात पूरी इसकी लंबाई होगी 60 mm। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 20 है और ये लाइन भी हमारी 20 mm की है, अर्थात इसकी टोटल लेंथ 60 mm, टोटल विड्थ 60 mm और हाइट इसकी 60 mm है। यहाँ से यहाँ तक 60 mm है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी 60 है, इसमें दिखा रखा है, हमें बता रहे कि ये 60 होगी, ये 20 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 20 और ये 20। अब इसके आगे देखते हैं। अब करना क्या हमें, इसमें जब हमें पता चल जाए कि एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देता है, साइड में कौन कौन सा देता है और प्लान में ऊपर से देखने पर कौन कौन सा भाग दिखाई देता है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं एलिवेशन में इधर से देखेंगे। अब इधर से देखने पर हमें देखो ये भाग दिखाई देगा, ये लाइन, तिरछी लाइन और एक वर्टिकल लाइन से घिरा हुआ भाग दिखाई देगा, 1 नंबर। इसके बाद में हमें ये भाग दिखाई देगा, ये 2 नंबर। इसके बाद हमें ये भाग दिखाई देगा, ये वर्टिकल लाइन और ये तिरछी लाइन, ये 3 नंबर। इसके अलावा अब हमें दिखाई देगा ये टेपर भाग बना हुआ है हमारा तिरछा, ये टेपर भाग इधर से देखने पर हमें दिखाई देगा। जब बाएं तरफ से देखेंगे, हम एलिवेशन में देखेंगे तो हमें तिरछा भाग दिखाई देगा। इस प्रकार से हमें ये 4 भाग एलिवेशन में दिखाई देंगे। इसकी पहचान के लिए हमें ये तिरछी लाइनें खींच के दर्शा रखा है इसमें कि एलिवेशन का भाग हो गया, ये एलिवेशन का हो गया, ये एलिवेशन का, और ये सफ़ेद अर्थात टेपर भाग हमारा एलिवेशन का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, जब हमारा एलिवेशन पूरा हो जाता है साइड में देखते हैं हम। इधर से देखने पर हमें जो भाग दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, साइड। तो इधर से साइड में देखो, एक तो वर्टिकल लाइन ही है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन और ये तीसरी वर्टिकल लाइन, इनको ये तिरछी लाइन काट रही है। इनके बीच का भाग हमारा साइड हो गया, जिससे कि हमने वर्टिकल लाइन के बीच में डैश डैश लाइन दे करके दर्शा रखा है। इसकी पहचान करवा देते हैं, ये ऐसा भाग हो गया हमारा। इसके अलावा ये उल्टे एल की आकृति के समान दिखाई देगा। इसके अलावा हमें
ये वर्टिकल लाइन और ये तिरछी लाइन और ये टेपर लाइन, इसके बीच का गिरा हुआ भाग दिखाई देगा। इसे भी हम खड़े लाइनों और इसके बीच में डैश, ये लाइनों से हमने इसको शो कर रखा है। तो हमारा ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर, अर्थात हमें चौथा नंबर, 5वां नंबर तो ये हो गया हमारा, और ये 6वां नंबर ये हमें साइड में दिखाई देंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्लान, ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा उसे हम कहते हैं प्लान। तो अब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर हमें तो पहले भी दिखाई देगा, ये दोनों तिरछी लाइन और ये दोनों तिरछी लाइन आपस में कट रही है। तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग हमारा प्लान हो गया है। तो ये 7 नंबर हो गया। इसके अलावा ये वाइट कलर का सब, इसके अलावा एक खाली स्पेस सा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर बाद में ये दिखाई देगा हमें, ये 2 तिरछी लाइन है, इन्हें 2 तिरछी लाइन काट रही है, तो ये 8 नंबर का हो गया। इसके अलावा इसी के समान ये 9 नंबर का भाग हो गया, अर्थात ये हमें प्लान में दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे इसके अलावा हमें ये टेपर सतह भी ऊपर से देखने पर दिखाई देगी, क्योंकि टेपर सतह एलिवेशन में भी दिखती है, साइड में भी दिखती है और प्लान में भी दिखती है। ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का टेपर है। तो ये टेपर सतह हमें एलिवेशन में दिखाई देगी और टॉप में भी दिखाई देगी। इस प्रकार से हम जब हमें ये पता लगा लेते हैं कि हमें एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई दे रहा है साइड में और प्लान में कौन सा दे रहा है, इसके बाद में हम आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। किसमें? आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक के थर्ड एंगल में, ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। सबसे इजी तरीका है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ड्राइंग शीट की किनारे के साथ साथ हम एक के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी। खींचने के बाद में इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की नाप लेते हैं 60 mm। अब ये एक पॉइंट डाल दिया हमने और यहाँ से यहाँ तक मान लो हमारी 60 mm ये होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का 20 mm का गैप छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं हम 60 mm। तो ये 60 mm यहाँ से यहाँ तक की ले ली हमने, ये 20 mm का गैप छोड़ दिया हमने और ये 60 mm ले ली। ये 3-4 पॉइंट डालने के बाद में हम इस पे वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। सेट स्क्वायर की सहायता से हम वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद में इसकी हम हाइट देखते हैं, हाइट कितनी इसकी। इसकी हाइट देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की 60 mm है और इस इन वर्टिकल लाइनों पे हम यहाँ से यहाँ तक का ये 60 mm अर्थात ये हमारा 60 mm हो गया। इस पे पॉइंट लगा देते हैं और इस लाइन को हम ऊपर तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़ा दिया हमने। इतना बढ़ाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये 60 mm हो गया और ये एक हॉरिजॉन्टल अर्थात इस क्षैतिज लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर एक लाइन खींचते हैं। यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60 होगी। इतना करने के बाद में देखते हैं हमने जो स्पेस छोड़ा है ना 20 mm का, यहाँ से यहाँ तक हम छोड़ देते हैं।
अब हमें देखना है थर्ड एंगल में हमेशा, ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में हमेशा जिस तरफ से, जैसे बाएं तरफ से एलिवेशन लिया है इस व्यू का, इस ऑब्जेक्ट का बाएं तरफ से एलिवेशन लिया है तो हमारा एलिवेशन बाएं तरफ बनेगा, और साइड हमने दाएं तरफ से लिए तो साइड हमारी दाएं तरफ बनेगी। और थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, अर्थात एलिवेशन के ऊपर हमेशा प्लान आता है थर्ड एंगल में। तो हमने ये 20 mm का डिस्टेंस छोड़ा, यहाँ से 20 mm का छोड़ दिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। इतना करने के बाद में आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की 60 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक का 60 mm पॉइंट लगाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। इन्हीं लाइनों को हम मिटा देते हैं, इन्हीं लाइनों को हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद में हम देखते हैं अब एलिवेशन में इधर से ये लाइन कितनी है, 20 mm की है हमारी, और साइड में भी 20 mm की है। तो यहाँ से हम 20 mm पे लेते हैं और एक लाइन हम खींचते हैं, इसी के समानांतर एक लाइन हम खींच देते हैं। ये लाइन हमने खींच दी, इसके समानांतर ये लाइन हमने खींच दी। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 20 mm है। तो यहाँ से यहाँ 20 mm, यहाँ से यहाँ 20 mm ले लेते हैं हम, और ये 20 mm और ये 20 mm, और एकदम वर्टिकल लाइन खींच रही है, ये एकदम वर्टिकल लाइन खींच रही है, ये वर्टिकल लाइन है। इसे हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं खींच के, इसे यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं और मिला देते हैं। तो देखेंगे हम कि हमारा एलिवेशन ड्रॉ हो जाता है। इस प्रकार से हम एलिवेशन ड्रॉ कर देते हैं। एक नंबर भाग हो गया हमारा ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर भाग हो गया हमारा। अब ये हमारा टेपर भाग है, ये टेपर भाग हो गया। चार नंबर, ये 3 नंबर। इस प्रकार से हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। अब हम देखते हैं साइड में, इधर से देखने पर हमें यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 mm होगी, ये 40 और ये 60 होगी। ये 20 mm से यहाँ तक यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, इसके समानांतर ये हमने एक लाइन खींच दी। ये लाइन हम खींच देते हैं और यहाँ से यहाँ तक 20 mm हमारी, यहाँ से यहाँ तक 20 mm ये इसके समानांतर खींच दी और ये इसके समानांतर हमने खींच दी। अर्थात हमें ये उल्टे एल के आकार की आकृति प्राप्त हो गई, ये साइज हमें मिल गई। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक सीधा एक सीधी लाइन मिलाई गई है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन हम यहाँ मिला देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी बना हुआ नहीं है, ये खाली स्पेस है, स्पेस खाली पड़ा हुआ है। ये 5 नंबर हो गया और ये 6 नंबर हो गया हमारा। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर हमारा साइड तैयार हो गया। इसमें देखिए हमने साइड को इंडिकेट करने के लिए इसमें वर्टिकल लाइन, ये लाइनें खींच रखी है और इनमें एक डैश 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 लाइनें दे रखी है। इस प्रकार से ये लाइन हम खींच देते हैं और हमारी ये भी होगी, ये हमारा एल साइड तैयार हो गया, एलिवेशन हो गया, साइड हो गया। हम देखते हैं प्लान,
एलिवेशन साइड के बाद में टॉप आता है, हमारा प्लान आता है। तो हम देखते हैं ये 7 नंबर का यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, अर्थात इसकी सीध में, इसी वर्टिकल के लाइन की सीध में, अर्थात यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और ये दूरी हम भर सकते हैं। यहाँ पे प्रकार रखा और ये दूरी भरेंगे, ये दूरी हमारी नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आके मिलेगी। और यहाँ से प्रकार में चाप भरेंगे तो हमें यहाँ आके मिलेगा। इस प्रकार से ये पॉइंट आ गया और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आई, तो यहाँ प्रकार रखा ये मिला दी हमने। इस प्रकार से ये भाग हमें तैयार मिल गया। अब एक तो ये मिल गया हमें, दूसरा 8 नंबर का, 9 नंबर का। अब इसकी सीट में यहाँ से 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, और ये लाइन हमने मिला दी, ये लाइन हमने मिला दी। यहाँ से यहाँ तक 20 mm ली हमने, यहाँ से यहाँ तक 20 mm ली और ये लाइन हमने मिला दी। इसके बाद में ये आयताकार 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया और ये टेपर भाग हमारा हो गया। इसकी ये नाप है यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ 20 और ये 20। इस प्रकार से ये 7 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर। हम दोस्तों इस प्रकार से एलिवेशन साइड और प्लान किसी भी आइसोमेट्रिक के या ओब्लिक व्यू को दिया गया उसके हम बना सकते हैं, थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद भी इतना होने के बाद में हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। ये डायमेंशन लाइन हम दे देते हैं यहाँ पे। इसकी विमा रेखाएं हम देते हैं, इसके समानांतर ये लाइन खींच देंगे, इसकी दे देंगे यहाँ पे नाप हम ये 60 mm, एक लाइन यहाँ खींच देंगे हम। ये एक्सटेंशन लाइन होगी, एक्सटेंशन लाइन होगी और ये हमारी डायमेंशन लाइन होगी। ये एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन विस्तार रेखा, ये विस्तार रेखा होगी हमारी। ये होगी हमारी 20 mm, ये होगी हमारी 20 mm और ये होगी हमारी 20 mm। इस प्रकार से इसकी नाप दे देंगे हम। ये लाइन होगी हमारी, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और ये हमारी एक्सटेंशन लाइन, ये हमारी 20 mm और ये हमारी 40, अर्थात पूरी 60 mm होगी। इसकी नाप हम यहाँ दे सकते हैं 60 mm। इस प्रकार से हम एलिवेशन इसकी हाइट देंगे। इसकी हाइट, ये वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 mm होगी और ये 40 mm होगी। ये 20 mm होगी। इसकी हाइट ये होगी 20 mm। ये नाप यहाँ दे सकते हैं हम, इस नाप को हम यहाँ दे देंगे 20 mm और ये टोटल लंबाई दे देंगे हम यहाँ पे 60 mm। ये हमारी होगी साइड, और ये होगी हमारी एलिवेशन। और ये हो गया हमारा प्लान। इसका सिंबल बना दो, ये 10 mm का और ये 20 mm का। ये यहाँ से ये थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो इसे लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। तो दोस्तों इस वीडियो का आप शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको पसंद आए, समझ में आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।